अस्सलाम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 हम प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ना आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 FBISC के लिए सॉल्व कर रहे हैं। चलें जी, शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह हो गया। अच्छा जी, नंबर फर्स्ट पार्ट 1 है एक्सरसाइज 8.2 का। इन ट्राइंगल्स कैलकुलेट BC व्हेन AB 6 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। अच्छा, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें कि इसमें BC दिया है, AB दिया है, और फिर ये ट्राइंगल अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये आपको थ्योरम की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि यहाँ पर हम अक्यूट एंगल यानी कि सेकंड थ्योरम 8 पॉइंट यूज करेंगे। इसकी स्टेटमेंट का तरीका ये होता है कि ये स्टेटमेंट ये कहती है, यहाँ से आप प्रूफ देखें क्या है कि ये BC² यानी कि अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, अक्यूट एंगल आपका यहाँ पर सपोज A है, तो अक्यूट एंगल 60 डिग्री का यहाँ पर A है सपोज, तो ये BC² इज इक्वल टू होगा AC² यानी कि ये वाली साइड इस क्यूट वाले की, और प्लस ये जो दूसरी साइड जा रही है भी यूज करें, और माइनस होगा ये जो अक्यूट वाली या बेस वाली साइड जाने 90 की तरफ जा रही है, जिसमें 90 का एंगल बन रहा है AB, इस साइड को ले लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पर ये 90 बना है ये फासला जो होगा AD, इसको है ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ये थ्योरम है। हम अब इस प्रॉब्लम को अप्लाई करते हैं। हमारे पास गिवन है AB 6 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और एंगल 60। तो हमने रफली इसको डिजाइन कर देना है, ड्रॉ करना है। हमने ट्राइंगल ड्रॉ की। आप देख रहे हैं ट्राइंगल हमने ड्रॉ की। ए बी आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर, हमने ए बी को 6 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमारा एंगल जो है ना ए पे रहे, तो ये अक्यूट एंगल यहाँ पर आपके पास ये 60 डिग्री का एंगल आ गया आपके पास। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, और उसके बाद दूसरी साइड हमने 4 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ की, और ये टोटल 6 सेंटीमीटर किया, और फिर सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ट्राइंगल बनाने का यही तरीका है कि हम BC को ज्वाइन कर देंगे। वैसे तो ये 60 का डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब हमने ये देखा क्योंकि हमारा बेस 6 सेंटीमीटर हमने नीचे लिया है, तो यहाँ से हमने एक लाइन 90 के एंगल पे ड्रॉ की। ये हमारा 90 का एंगल बन गया। अब ये थ्योरम 1 की मतलब 2 की तरह हमने सारी डिस्क्रिप्शन बना ली, और ये हमारा acute एंगल यानी कि 90 से नीचे वाला एंगल है। नाउ हाउ रिक्वायर्ड वी नीड CB, हमें CB चाहिए, मतलब ये वाली साइड पथ मालूम कर दी है हमने। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, हमारी सबसे बड़ी कौन सी साइड है, अक्यूट एंगल के सामने वाली, तो अक्यूट एंगल के सामने BC है, तो इस साइड का स्क्वायर लेंगे। और दूसरी साइड हमारी कौन सी, AB, ये टोटल नीचे वाली साइड 6 सेंटीमीटर वाली, और AC², नाउ यू हैव AC² सेंटीमीटर। ठीक, minus 2 times AB, now base this side, and multiply with the projection. अच्छा, projection is here 80, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, यहाँ 90 होगा ना, तो AX है। अब आपके पास जाहिर है कि AD है नहीं, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे अपने वही पुराने रूल से मुताबिक। देखें, AB² प्लस AC2 AD, अब हमारे पास जो वैल्यूज है हमने पुट कर दी, 6² 4² 2 और मल्टीप्लाई, और इसको हमने सपोज कर लिया है X के बराबर, तो हमने AD की जगह इसको X कह दिया, तो X लिख दिया, तो इससे कोई मैटर नहीं है आप सपोज करें या ना करें। अच्छा, अब हम आते हैं कॉस ऑफ 60, तो कॉस ऑफ 60 जो होगा बेस यानी कि X अपॉन हाइपोटेन्यूज 4, यानी कि आपका ये बेस है, कॉस के यहाँ 60 है, 90 के सामने जहां भी ये होगा तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो के जो कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो X/4, अगेन आप 1/2 इसकी वैल्यू जानते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2X = 4, आप 2 से डिवाइड कर दें इसको। ठीक है, तो आपके पास X2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 पुट कर देना X की जगह, और ये आपने आंसर लिखा 1254, और ये B/√28, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया अपने 207 सेंटीमीटर और 5.29 सेंटीमीटर। तो ये आपको प्रॉब्लम 1 सॉल्व हो गया। बस ये इसमें एक नई चीज है जो आप पहले भी करके हैं, बस स्टेटमेंट आपको देना। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी थ्योरम की एप्लीकेशन है कुछ। ठीक है, यानी कि आपके थ्योरम 2 की, तो ABC दिया हुआ है, हमने इसको प्लॉट कर लिया। AB 6 सेंटीमीटर और BC आपने 8 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर इसने कोई एंगल नहीं दिया, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा थ्योरम है, 2 है या ना।
देखने में तो वही लग रहा था, लेकिन नहीं है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द, अब डी इसने मिड पॉइंट दे दिया है एसी का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, अब ये मीडियन का जिक्र कर रहा है, बीडी जो है वो कह रहा है मीडियन है। अच्छा, ये बीडी ये मीडियन है, तो मीडियन हमें पता है कि हमारे पास मीडियन में जिक्र किसका है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इनकी चीजें लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव ए डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। क्यों है इसकी वजह, अकॉर्डिंग टू फिगर से हमें पता चलता है कि ए डी ए सी डी के बराबर है। वजह ये है कि आपके पास मीडियन की डेफिनेशन ये होती है कि ये जो लाइन है, ये जब इसको डिवाइड करती है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि ये मीडियन सामने वाली लाइन को हमेशा सेंटर में कट करती है, ठीक है। तो ये मीडियन की डेफिनेशन से हमने कहा कि ए डी जो है डी सी के बराबर है, ठीक है, ड्यू टू मीडियन, ठीक है। इसको मीडियन की वजह कह रहे हैं, ठीक, मीडियन। अच्छा जी, ए सी इज इक्वल टू, अच्छा टोटल ए सी जो किसके बराबर होगी, दो टुकड़ों पे, ए डी प्लस डी सी। तो ये हमने लिख दिया ए डी प्लस डी सी। अच्छा जी, एसी हमारे पास टोटल मौजूद है, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। और एडी हमें पता नहीं है और एडी हमें पता है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो हम डीसी को भी एडी लिख देते हैं, ठीक है। हमने इसको भी एडी लिख दिया, तो ये 2 टाइम्स एडी हो गया, डिवाइड करते हैं आप इसको, और 4.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो ये तरीका है हमारा, हमने मीडियन की मदद से अपनी ये साइड एडी निकाली। अच्छा, एडी हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे जब हम आपको स्टेटमेंट में आते हैं। अच्छा जी, अब आप जरा थ्योरम को देख लें, ठीक है। थ्योरम कहता है कि आपके पास अगर ये ऐसी ट्राइंगल एबीसी है और आपके पास इस तरह एक मीडियन ड्रॉ है, ये डी मीडियम है, ठीक है, और ये यहाँ 90 का बनता है, तो वो कहता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि ए साइड वाली ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, ये मीडियन तक बी डी, और प्लस 2 टाइम्स ए डी जो कि ऊपर से मीडियन की लेंथ आ रही है, ठीक है। तो हम भी अपनी इस ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर ए बी है, ठीक है। और हमारी जो साइड्स हैं, ठीक है, उसको हम उसी तरह सेट करते हैं जैसे मैंने लिखा है कि ए सी स्क्वायर, हमने पहले ए सी स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, फिर बी सी स्क्वायर लिख ली, ठीक है, और फिर आपके पास इज इक्वल टू 2 टाइम्स आपके पास ए डी, यानी कि ए से डी, जिस तरह ये बी डी था, और ये मीडियन बी डी स्क्वायर। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपने सामने वाली साइड ले ली है, क्योंकि ये साइड ली हुई है ऑलरेडी, आप थ्योरम में देखें, ए सी स्क्वायर उसने बाद में ले ली, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी पहले ले ली। तो हमने अगर ए सी स्क्वायर पहले ले ली और बी सी बाद में ले ली, तो इससे डजेंट मैटर, हमें इन दोनों साइडें लेनी है, ठीक है। अच्छा, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया, अब 4.5 स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। अच्छा जी, और ये ए सी स्क्वायर हमारे पास 6 था, और हमने बी सी स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, बी डी स्क्वायर हमने मालूम करना है, ठीक है, और पीछे से हम मालूम करके आए हुए हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, 4.5 ए डी की हमारे पास है। तो ये स्क्वायरिंग करके 2 को मल्टीप्लाई करें, 40.5 आ गया, ये दोनों को ऐड करें 100 हो गया। अब आपने 2 बी डी स्क्वायर है, तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 100 को उस तरफ लिख दिया, ये 100 की तरफ मूव हो गया। तो जब ये 100 की तरफ मूव हुआ तो जाके माइनस होगा, ठीक है। मैं ये मूव कर देता हूँ, ठीक है, कि ये आप इसी तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर अननोन को इस तरफ लिखते हैं, इसलिए हमने जल्दी से बी डी स्क्वायर इधर लिख दिया, और 100 माइनस 4.59 इसका स्क्वायर रूट निकालें, ये 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर कोई एरिया नहीं निकालने के लिए कहा, तो हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2, हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने एक बहाना कहते हैं पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी देखें, पैरेललोग्राम आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए बी सी डी हो गया, ए सी जी और ई, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है, ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरम, यानी कि जिसके लिए हमारे कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, उसके लिए इस्तेमाल अप्लाई करते हैं। देखिए, हमने इसको एक लाइन से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन बहरहाल ये लाइन है, ठीक है। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, और यहाँ पर आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने क्या है, बी डी, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स कौन सी हैं,
एक है सी डी, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये सी डी, और दूसरी है बी सी। तो बी सी स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स बी सी, बेस आता है हमेशा, और ये प्रोजेक्शन है ई है सी ई, तो ये सी ई आ गया, ठीक है। अब आपके पास, आपने फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आप देख लेंगे इसमें सामने वाली साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे थ्योरम पे, थ्योरम 2, जिसमें अक्यूट ट्रायंगल होती है। अच्छा, दूसरे अक्यूट ट्रायंगल को हम इस तरफ अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सपोज हमारा ये 90 है। अच्छा जी, अब हम एक मीडियंस ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देखे ना, ये अक्यूट एंगल आपका बी है, ठीक है। अब अक्यूट एंगल के ये आपका रिमेम्बर ई है, ठीक है। तो अक्यूट एंगल के सामने अगर मैं इस तरह ट्रायंगल बना लूं, ठीक है, यानी कि इसको सी से ज्वाइन कर दूं, अ, इस, इसको सी से ज्वाइन करने का मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह ऐसे करूं, और यहाँ पर आपका ई। अब ये ट्रायंगल फिर बन गई, ठीक है। अब मैंने ऊपर से वो मीडियन ड्रॉ किया जो आपको ये मतलब सॉरी, मीडियन नहीं, आपको ये अक्यूट एंगल ये भी, और ये 90 का एक एंगल ड्रॉ किया हमने, जो कि हम करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन है थ्योरम 2 में, ठीक है। अब आपके पास कौन सी साइड है क्यूट के, ए सी, तो ए सी स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड ए बी स्क्वायर, और नीचे वाली बी सी स्क्वायर 2 टाइम्स -2 टाइम बेस, ये बी सी पूरा बेस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बी सी और बी एफ, ये बी एफ, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने दोनों अप्लाई कर दिए। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड आपकी बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इस तरफ आ गई, ठीक है। और ये आपकी सारी साइड यहाँ की सी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और 2 बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये नीचे वाली साइड यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। और -2 बी सी ये आ गया। अच्छा, अब हमने अरेंज कर लेते हैं इसको, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर, देखिए बी सी स्क्वायर यहाँ पर एक मौजूद है और बी सी स्क्वायर यहाँ पर दो मौजूद है, तो इसको हमने 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 2 टाइम्स बी सी, ये आपके पास है, ठीक है। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर -2 बी सी बी एफ के बराबर है, ठीक है। अब इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम में व्हाट आर अपोजिट साइड्स ऑलवेज, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। अब आपने क्या करना है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो आपने डी ई ली है, जो कि इमेजिनरी साइड आपने बनाई है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो गए, या सी डी जो है ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसके लिए पैरेललोग्राम की खूबी में लिखते हैं कि ए बी डी सी और ए डी बी सी के बराबर है, और बी एफ सी के बराबर है। तो बी एफ जो हमारा, ये जो जगह है बी एफ जो है, ये इस पोर्शन के, क्योंकि ये बी एफ जो होगा आपके पास सी एफ के बराबर होगा, यानी कि बी एफ जो है सीई के बराबर होगा, सॉरी सीई, ठीक है। तो सीई के बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए जितना ये इस तरफ झुका हुआ है, यकीनन सी में भी इतना झुका होगा, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी पे ये टुकड़ा बिल्कुल उतना ही अंदर से इस एफ के बी एफ वाला बाहर होगा। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी की, और ये जो हमारे पास लंबी सी ट्रेन थी सी डी को हमने ए बी पुट कर दिया, तो ये भी ए बी हो गया, तो ये 2 ए बी स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो इनको हमने ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया ए बी स्क्वायर। अच्छा जी, प्लस 2 टाइम्स आपके पास ए बी स्क्वायर यहाँ पर, प्लस ये आपके पास ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स की बात करें कि आपके पास बी सी जो है किसके बराबर है, बी एफ जो है के बराबर है, ठीक है। बी एफ सी के बराबर है, तो बी एफ और सी ए बराबर है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स वाले वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके 2 वाले वैसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास रह कौन सा गया, 2 ए बी स्क्वायर हो गए, और आपके पास यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग से लग रही है, लेकिन बहरहाल आप सुने, इसमें कुछ भी मसला नहीं है कि ये जो 2 टाइम्स वाले कट गए, ठीक है। अब ये सॉरी 2 बी सी स्क्वायर, ओके, ऑलरेडी प्लस प्लस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब लगा देता हूँ, 2 बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये आपके पास ए बी स्क्वायर आपने कहा, ये मतलब गलती से इसमें है ना, कहते 2 लग गया है, ये ए बी स्क्वायर आपके पास, मतलब यहाँ प्लस है, ये 2 ए नहीं है, बल्कि ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ए बी स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और आपके पास ये हो गया, अब 2 बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बी सी आपके 2 पहले से चले आ रहे हैं, ये बी सी इधर भी है, बी सी इधर है,
और ये दो आपके टू बी सी, ये आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ये भी टू टाइम ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये टू बी सी ये आपके कैंसिल हो गए। तो टोटल मतलब ये कि ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एक्चुअली ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और क्योंकि आपका बी एफ सी के बराबर है, ठीक, तो यहाँ से नहीं, इधर से आप देख लें इसको, ये कैंसिल हो जाता है और ये टू टाइम्स आपके बी सी स्क्वायर हो गया। ये आपका पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 था ओवरऑल, जिसमें ये आपने प्रूव करना था। और हमने देखे दोनों थ्योरम्स को यूज करके इसको कंप्लीट कर दिया। ओके जी, गुड लक, ठीक है, गुड बाय।